दीपर बिल असम का एकमात्र रामसर साइट, लेकिन आज ये अनमोल विरासत धीरे धीरे अपनी पहचान खोती जा रही है। গছখিনি যদি কাটি দিয়ে সেই সৌন্দৰ্যটো ঘূৰাই পাব নাপায়। ডোণ্ট গ' ফৰ ইট। কথাটো হ'ল আমি এইটো বিচৰা নাই। ইউ কেনট ডু ইট। যি মন যায় তাকে কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। যোনে নহওক, যোনে CM হ'ল নহওক, যোনেই PM নহওক, কি ঘেণ্টা হ'ব তাত? কোনে চাব গছবিলাক? মোৰ কথা শুনিব লাগিব। যদি নুশুনে মই জেং কৰিম। নাই, এটা কাম কৰি দিলে হয়, গছসোপা কাটি দিলেই হ'ল। তাত ফ্লাইঅভাৰ 5টামান বনাই দিব পাৰে, একো নাই। अभी जो आपने दृश्य देखा वो आज से सिर्फ कुछ दिन पहले का था, और आज इस जगह का हालत कुछ इस तरह बदल चुका है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आज से लगभग जैसे 1 महीना जैसे हुआ होगा। हम लोग अभी मैं यहाँ पे हूँ रामसर साइड दीपर बिल में, और हम लोग जब बूढ़ी गोसानी मंदिर के ऊपर जब ये डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो हम लोग इसी रास्ते से गुजरे थे। उस समय यहाँ पे ये जो आज जो यहाँ पे जो पेड़ आप देख रहे हो, जो मेरे हाथ में इस पेड़ का छिलका है, ये कभी ना कभी एक बड़ा वृक्ष हुआ करता था। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हो इसकी हालत कैसी है। रिसेंटली यहाँ पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से इन सब पेड़ों को काटा गया है। पर अब सोचिए, क्या ये डेवलपमेंट हम लोग मांग रहे हैं अपनी सरकार से? क्या इसे डेवलपमेंट कहते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो हम इसको कहते हैं एलिफेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हाथियाँ पानी पीने के लिए पहाड़ से उतर के यहाँ पे पानी पीने आते हैं। तो जैसे कि हमारे बगल में ही साइड में एक रेलवे है, रेलवे का ट्रैक है, तो यहाँ पे जब रेल जब गुजरता है तो अक्सर बहुत सारे एलिफेंट्स यहाँ पे घायल हुए हैं, मारे गए हैं। लेकिन उसकी वजह से अभी क्या कर रहे हैं कि अभी इंडियन रेलवे ने सोचा है, यहाँ के लोकल्स ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया इसके बारे में, तो अभी यहाँ से एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की बात हो रही है। कम से कम 5 या 10 किलोमीटर तक रेंज के अंदर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। बट द थिंग इज दैट हाथियाँ तो आएंगे पानी पीने के लिए, बट व्हाट अबाउट द अदर क्रिएचर्स? दीपर बिल हम सब जानते हैं रामसर साइट होने के कारण इसको रामसर साइट इसीलिए घोषित किया गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। हर साल यहाँ पे विभिन्न तरह के पक्षियाँ आते हैं, और जिसमें भी हम लोगों ने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत ही भारी गिरावट आई है यहाँ के जो बर्ड्स आते हैं, जो सीजनली जो बर्ड्स आते थे। एक तो ऐसा हो गया है कि आजकल सीजन का कोई अता पता नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे भी आज बहुत ही आंधी तूफान आने वाली जैसी एक परिस्थिति है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे आए हैं आज इस चीज़ को देखने के लिए कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ग्राउंड में, तो उसको देखने के लिए हम आए थे। लेकिन बहुत ही दुख लग रहा है इसको देख के कि आज इस हालात में है हमारे दीपर में, जहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, वहीं पे डेवलपमेंट के नाम में इस वृक्ष को काटा जा रहा है। हाँ, हालांकि इंडियन रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कहा भी गया था, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 800,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बट द थिंग इज दैट आज आप इस वृक्ष की बात कर लो, इसकी जो जड़ें है इसके मिट्टी के अंदर होगा, बट इस वृक्ष को इतना बड़ा होने में कितने साल लगे होंगे? तो अभी अगर कोई एक पौधा जब आप लगाओगे, जब तक उसकी मतलब ग्रोथ होगी, तब तक क्या ये साइड ऐसे ही रहेगा? व्हाट अबाउट दिस माइग्रेटरी बर्ड्स, वो कहाँ रहेंगे? हमने कहीं ना कहीं एलिफेंट्स के बारे में तो सोच के तो ये बना दिया, या फिर मैं तो कहीं ना कहीं बोलने में मुझे खराब लगता है, ये बस एक नाम तो नहीं है कि हम लोग एक एलिफेंट्स की वजह के लिए ये सब एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए। क्योंकि आगे अब जाके जब मैं यहाँ से देखता हूँ, पहले यहाँ पे किसी तरह का कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ नहीं किया गया था, बट अब यहाँ पे रेलवे का आगे जो मैंने देखा है कुछ आगे वहाँ पे कुछ गोडाउन्स वगैरह बन रहे हैं, हर दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता आ रहा है, बड़े बड़े आसपास बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं। तो एक रामसर साइड जो ग्रीन कॉरिडोर होता है उसमें आप लोग इतने हैवी कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो? और ऊपर से बात है जब पेड़ लगाए जाएंगे तब लगाए जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट अबाउट दोस माइग्रेटरी बर्ड्स? यहाँ की जो मतलब फ्लोरा फोना है उसका क्या होगा?
आज हमें एक एलिवेटेड कॉरिडोर की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, लेकिन ये भी देखना होगा कि डेवलपमेंट किस चीज़ों को सेक्रीफाई करके किया जा रहा है। क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता था? जब हमारे जुबिन गार्ग जब जिंदा थे तभी भी पेड़ों को काटने की बात कई बार हुई थी, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने छात्रों छात्रिकाओं को लेके आके रास्ते पे धरना दिया था। तब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रेशराइज होके बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह का रूट्स डाइवर्ट कर दिया गया था। बट अभी क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है और अभी कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए कुछ भी हो रहा है आज के डेट पे। तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं हो रहा है पर्यावरण के साथ। आज के डेट में कोई न्यूज़ चैनल इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई एनवायरमेंटलिस्ट इसको सामने आके इसको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता। बट द थिंग इज दैट व्हाट एज अ सिटीजन व्हाट वी आर डूइंग, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इन जैसे चीज़ों के लिए। ये सिर्फ दीपोर बिल की बात नहीं है, ये हर जगह पे हो रहा है। कभी भी कुछ चीज़ डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काट दिया जाता है। दीपोर बिल का पानी में जो मतलब फिशेस वगैरह है उसको खाने के लायक नहीं रहे, केमिकल उसमें आ गया है। सामने डंपिंग जोन होने के कारण भी ये पानी पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड राइज आवर वॉइस अगेंस्ट दोस थिंग्स। हो सकता है इन चिड़ियों का घोंसला भी इन्हीं पेड़ों में कहीं हुआ करता था, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने उसका घर उजाड़ दिया गया। शायद अगर ये कहानी किसी टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ा पाती तो इनकी आवाज भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती। जब इंसान ही एक दूसरे की बात समझने में पीछे रह जाते हैं तो फिर इन बेजुबान जीवों की दर्द को कौन ही महसूस करेगा? आखिर दीपोर बिल के साथ हो क्या रहा है? वर्तमान हालात को समझने के लिए मेरी बात हुई प्रमोद कलिता जी से। प्रमोद जी सिर्फ दीपोर बिल में रहने वाले एक व्यक्ति ही नहीं, वो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी है। वो कई सालों से वेटलैंड कंजर्वेशन, प्रकृति की सुरक्षा के लिए निरंतर काम करते आ रहे हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, दीपोर बिल पर बनी इस पूरी सीरीज को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि ये कहानी बस एक पानी की नहीं, हमारे आने वाले कल की है। प्रकृति से जुड़ी हुई एक जिम्मेदारी की कहानी है। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।